अमेरिकी दूतावास है उसे खाली कराया गया। ईरान के अटैक के खतरे के बीच दोहा में अमेरिकी दूतावास को खाली करा दिया गया। मैं ज्यादा जानकारी लूंगी, मेरे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अमेरिकी दूतावास एयरबेस लगातार टारगेट पे बने हुए हैं। दोहा में अब खाली करा दिया गया है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है अमेरिकन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर दोहा जो है वो उसको लगातार टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से, और अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक अमेरिकी दूतावास को खाली कराया गया है। ये एहतियातन खाली कराया गया है क्योंकि जितने भी अमेरिकन एसेट्स इस पूरे खित्ते में है, इस पूरे रीजन में है, उनको टारगेट किया जा रहा है। इसी बीच आपको ये भी अपडेट कर दें कि दोहा में जो भारतीय दूतावास है उनकी तरफ से एक ताज़ा एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी जो भारतीय हैं वो सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। इतना ही नहीं, उनसे कहा गया कि वो घरों से बाहर ना निकलें और साथ ही साथ बालकनी और खिड़की के पास भी ना जाएं, यानी कि इस तरह का हाई लेवल वहां पर इस वक्त खतरा बना हुआ है। तो जाहिर तौर पर दोहा इस वक्त टारगेट पर है ईरानियन मिसाइल्स के। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर ना सिर्फ दूतावास खाली करा गया है बल्कि भारतीयों के लिए भी वहां पर एडवाइजरी जारी की गई है। शिवांगी। बिल्कुल शैलेंद्र, और इस बीच देखिए जानकारी सामने आ रही है कि इजराइल के तेल अवीव में एक बार फिर से सायरन बजने की आवाज सुनाई दी है, क्योंकि लगातार यहां पे मिसाइल्स लॉन्च की जा रही है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और जानकारी सामने आ रही है जहां ईरान और हिजबुल्ला ने मिसाइल्स दागी हैं। इजराइल में एक बार फिर से सायरन बजाए गए। सायरन बजाने के बाद अफरा तफरी मच गई, लोग बंकर्स में छिपने के लिए मजबूर हो गए और भागते हुए नजर आए हैं। अफरा तफरी के बीच में लोग एक सटीक ठिकाना ढूंढ रहे थे, एक सेफ स्पेस ढूंढ रहे थे और तेल अवीव से ये तस्वीरें सामने आई। देखिए किस तरीके से लोग भागते हुए नजर आ रहे। इजराइल में लगातार ईरान की तरफ से हमले जारी और इस बीच सायरन की आवाज एक बार फिर से सुनाई दी। ईरान और हिजबुल्ला ने मिसाइल्स दागी है। सायरन बजने के बाद अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें सामने आई जहां पर दोनों ही तरफ से लोग भागते हुए नजर आए हैं और एक बंकर की या फिर किसी भी सेफ स्पेस की तलाश में नजर आए। ये तस्वीरें सामने आई। बता दें कि ईरान की तरफ से लगातार इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है और ईरान का जो मुख्य टारगेट है वो इजराइल ही है। और ऐसे में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर एक बार फिर से सायरन्स की आवाज सुनाई दी है। तेल अवीव की तस्वीरें जहां पर सायरन बजे, अफरा तफरी मच गई। तो ईरान की हाइपरसोनिक फतह और लंबी रेंज की मिसाइल्स इजराइल के डिफेंस सिस्टम को कड़ी चुनौती दे रही हैं, जबकि नेतन्याहू जवाबी आक्रामक रणनीति पर दांव लगा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या थाज और आयरन डोम मिलकर इस मिसाइल तूफान को रोक पाएंगे? बेत शेमेश में हुए हमले के बाद के हालात देखिए। यहाँ ऐसी तबाही हुई और इतनी जान गई कि तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक हड़कंप मच गया। यहाँ पर मिसाइल गिरी तो बंकर तक फटकर तबाह हो गया और वहाँ मौजूद कई लोग मारे गए। इजराइल को सबसे ज्यादा दहलाने वाली फतह मिसाइल नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। ईरान की फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 15 तक है, यानी ये 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इजराइल का मिसाइल डिफेंस हाइपरसोनिक हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू इस वक्त डिफेंस से ज्यादा ऑफेंस यानी आक्रामक होने पर ध्यान दे रहे हैं। אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל כפי שלא היה מעולם למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. אבל אנחנו מביאים למערכה